सो हेलो एवरीवन। चलो रेडी हो जाओ। कैसे हो आप सभी? ठीक ठाक, बढ़िया। अरे वाह। बढ़िया बढ़िया, अच्छा। मैं भी बहुत बढ़िया। पलक जी पूछ रही हैं आप कैसे? बहुत बढ़िया। और वी आर नाउ 68, है ना? फटाफट से जो अभी नए पर्सन है, जिनकी अभी जस्ट, है ना, बिलिंग हुई है, फटाफट से इनवाइट कर लो। और उसके साथ साथ आप लोग ना कैमरे ऑन कर लो, है ना? काफी सारे लोगों के कैमरे ऑन हैं, और मैं नोटिस करता हूँ आर्या जी मुझे हमेशा कैमरे ऑन करके बिल्कुल प्रोफेशनल वे में, है ना? ओके। सो रेडी हो आप सभी? यस। ओके। सो माई सेल्फ बिपिन जायसवाल फ्रॉम यूपी अमेठी। आप सभी को पता होगा, कुछ लोगों को, है ना? और कुछ जो लोग अभी नए हैं, बिल्कुल वेरी फर्स्ट टाइम। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो वेरी फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं अभी आज ही? अच्छा, एक दो तीन, पाँच, सात। अरे वाह, काफी सारे लोग हमारे साथ नए लोग भी हैं, है ना? वैसे आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं तो यूपी से बिलोंग करता हूँ। आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो? और हाँ, स्टेट मत लिखना, क्योंकि स्टेट मैं तो पूरी, मुझे पता है ना, हम लोग इंडिया पूरी कवर करके बैठे हैं। तो आप अपने सिटी का नाम लिख के बताओ, डिस्ट्रिक्ट का। बरपेटा। अरे वाह। बरपेटा बरपेटा बार बार आ रहा है। गुजरात। जम्मू। जम्मू तो स्टेट हो गया। बंका। हापुड़। हापुड़ यूपी। ओके। ठाणे। चलो, मतलब कि अभी तक तो हम लोग इंडिया कवर करके बैठे थे, और ऑलमोस्ट अब मुझे लग रहा है कि हर एक स्टेट के हर सिटी से बिलोंग करते हैं ना। बहुत अच्छा है। सो आज के सेशन का टॉपिक पता है आप सबको? आज का जो सेशन है किस टॉपिक पर होने वाला है पता है? फटाफट से टाइप करके बताओ एक बार। और ये हाउसफुल होने के बाद, है ना, यहाँ पे स्लॉट फुल हो जाएगा, तो आप लोगों को यूट्यूब का लिंक मिला है, वहां पे आप अपने प्रोस्पेक्ट को बैठा देना, है ना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों के लिए ही है। जूम। प्लान टू मैनेजर। अरे वाह। तो कौन कौन है मैनेजर बनने के लिए आए? कौन कौन मैनेजर बनना चाहता है? ऑफिस में है 3 लोग हमारे सामने जो मैनेजर बनना चाहते हैं। बाकी तो यहाँ पे जिनके वीडियो ऑन है ना, वो ऐसे कर सकते हो, हैंड हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है। और जिनके ऑन नहीं है वो ऑन कर लो, है ना? वर्चुअल हैंड रेस मत करो, वीडियो ऑन करके ऐसे करो, तभी मैं मानूंगा कि आप लोग मैनेजर बनने वाले हो। चलो, तो आज का जो टॉपिक है प्लान टू मैनेजर, और ये आज का जो सेशन है ना, जो लोग अभी तक वर्क स्टार्ट कर चुके हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन जो लोग अभी डिसीजन ले रहे हैं, है ना, और डिसीजन लेने के लिए कुछ लोग अभी डिस्कस भी कर रहे हैं, तो जो लोग डिसीजन लेने वाले हैं और जो लोग डिस्कस करके डिसीजन लेने वाले हैं, उन सभी के लिए ये सेशन होने वाला है। क्योंकि आज के सेशन में आपको पता चल जाएगा कि मैनेजर लेवल
जो कि हम सबका प्रीसियस लेवल, ड्रीम लेवल होता है, वो कैसे आप जल्द से जल्द अचीव करने वाले। चलो ठीक है, काफी सारे लोग, मतलब कि 100 में से सिर्फ 33% हैं जो कि मैनेजर बनना चाहते हैं ना। बाकी के आप भी हो सकते। चलो बहुत बढ़िया। तो किस किस के पास डायरी और पेन है, फटाफट से एक बार मुझे चेक करके दिखाओ वीडियो के अंदर। और जो लोग वीडियो ऑन नहीं किए हो, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग ऑन कर लो, क्योंकि समझ उसी को आएगा जो दिखेगा और देखेगा, है ना। काफी सारे लोग डायरी और पेन के साथ हैं। साक्षी, साक्षी फ्रॉम महाराष्ट्र, जागृति, कोमल, रितेश, असानुर अली, राहुल, रकीबुल, अरे वाह, अंशिका मैम। चलो ठीक है, तो करते हैं फिर स्टार्ट। तो मैं ही दूं सेशन या फिर? सोच तो रहा था। चलो कोई नहीं। तो आज का जो सेशन है ना, हम लोगों का ड्रीम लेवल जो है मैनेजर, उसके ऊपर बेसिकली हम, क्या नाम है, विशाख। चलो ठीक है, हमारे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं वर्क स्टार्ट करने के लिए, तो उनसे बाद में बात करते हैं। हाँ, हम सबका जो ड्रीम लेवल है उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। और बेसिकली मैं बात नहीं करूंगा, आज एक ऐसे पर्सन के थ्रू आपको ये ट्रेनिंग मिलने वाली है जो ऑलरेडी कुछ मंथ से उस लेवल पर बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं ना, उस लेवल को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और सिर्फ लेवल का एंजॉय नहीं कर रहे हैं, उस लेवल पर जो ड्रीम इनकम होती है ना, उस ड्रीम इनकम से भी प्लस इनकम को भी एंजॉय कर रहे हैं। तो कौन कौन चाहता है कि ड्रीम जो मैनेजर बनने के बाद कितनी इनकम होनी चाहिए, फटाफट से एक बार टाइप करके बताओ, फिर इनवाइट करते हैं हम आज के ट्रेनर को। अच्छा, मैंने नाम नहीं पूछा, निखिल सर तो है ही है, वो तो पता है आप सभी को क्योंकि पोस्टर में दिख गया। लेकिन मैनेजर बनने के बाद आपका ड्रीम इनकम क्या होना चाहिए? 1 लाख, 2 लाख, अरे वाह, मतलब पॉसिबल है तभी आप लोग लिख रहे हैं ना। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, और सभी करने वाले हैं, लेकिन करेगा वही जो सेशन अटेंड करने के बाद इम्प्लीमेंट करेगा, है ना। क्योंकि ये जो प्लान मिलने वाला है ऑलरेडी उस पर्सनालिटी के थ्रू मिलने वाला है जिनसे मैं फर्स्ट टाइम जब मिला था। क्योंकि मैं जब फॉरएवर स्टार्ट किया था तो मेरा कोई ऐसा डिसीजन नहीं था, है ना, स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं था। मैंने तो ऐसे ही स्टार्ट कर लिया था, लेकिन जब यहाँ पे विजिट किया, मैंने उस उन पर्सनालिटी से मिला, तो मैं पर्सनली उनसे अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, बात करने के तरीके और बहुत सारी चीजें, और ऑलरेडी वो ड्रीम लेवल पर एंजॉय कर रहे थे, है ना। तो उनको देखकर मैंने फिर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया कि अब मुझे, जब वो इतनी कम एज में कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। तो कर रहे हैं, इनवाइट कर लें फिर। रेडी हो आप सभी? ओके, सो आज का सेशन देने वाले हैं मिस्टर निखिल सर। तो इनवाइट करते हैं सर, ओवर टू यू, मोस्ट वेलकम सर। Thank you so much, Vipin, for inviting me. मेरी वो वीडियो और ऑडियो क्लियर है ना? एक बार विपिन बता दो यार, और हाँ जी बाकी सर, बता दो। बिल्कुल क्लियर है सर। अरे विपिन, तुम्हारी तो आवाज भी आ रही है मुझे। अच्छा, तुम तो साइड पे बैठे हो, आवाज तो आ ही जाएगी। चलो एनी हाउ, मैं मजाक कर रहा था। तो अब हम धीरे धीरे मोमेंटम बनाएंगे ट्रेनिंग का ना, और विपिन ने, अब हम थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। तो विपिन ने बहुत अच्छी होस्टिंग करी है ना आज आप लोगों के लिए। एक ये सेशन हमने डिजाइन किया जिसमें विपिन आया, विपिन ने इतनी अच्छी अच्छी बातें करी और बहुत सारी चीजें बताई। हाँ मुझे याद है, मुझे भी याद आ गया जब विपिन आया था काफी टाइम बाद, मेरे ख्याल से पहले एफिलिएट करता था, फिर उसके बाद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर जब उसकी एंट्री हुई, तो
वो बैठा हुआ था सर के साथ, तो सर ने मुझे ही बुलाया था, तो हमारी बातचीत हुई थी, काफी अच्छी डिस्कशन हुई थी। तो विपिन को देख के मुझे लगा था हाँ यार ये लड़का कुछ बढ़िया कर सकता है, कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दिख के लगता है कि ये टिकेगा, बट हाँ ये टिका, इसने मेहनत करी और डिसीजन लिया। नाउ इज ग्रोइंग विद अस, और आज होस्टिंग भी करी इतनी ब्यूटीफुल। सो थैंक यू सो मच विपिन। तो आप लोग बैठे हो एकदम रेडी होकर, वीडियोस भी होने आप लोगों की। असम वाले तो इतने सारे लोग हैं ना, तो कि दो तीन तो दिख ही जाते हैं सामने स्क्रीन पर, बाकी और भी काफी सारे लोग दिख रहे हैं मुझे, है ना। तो पेन पेपर लेके रेडी हो आप, बैठे हुए हो? क्योंकि आज की मीटिंग का ना दो पर्पस है और ऑडियंस सब है इसकी। पर्पस दो क्या है, कि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ना अभी समझ रहे होंगे, और स्टार्ट भी कर चुके होंगे, अपना फर्स्ट ऑर्डर भी कर चुके होंगे, और अभी फुल टाइम, मतलब फुल टाइम तो नहीं कहूंगा, पूरी तरह से अपने आप को फॉरएवर में भी डाल नहीं रहे होंगे, है ना। और या फिर करने का भी डिसीजन अभी ले रहे होंगे। तो हर टाइप के पीपल आज हमारे साथ हैं। तो आज मैं उनका ना डिसीजन एक स्ट्रॉन्ग करने आया फॉरएवर को लेके। उनका जो एक डाउट है वो खत्म करने आया हूं, और डिसीजन को है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग करने आया हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, जिन लोगों ने हमारे साथ डिसीजन ले लिया है उन लोगों को आज मैं एक ओवरव्यू देने वाला हूँ, कि अगर आपने अपना 2CC कंप्लीट करके बिजनेस को स्टार्ट कर लिया है, तो कितने इजीली आप अगले 8 महीने के अंदर भी अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। नोट अ बिग डील, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो? आई यू गाइज रेडी? आई यू गाइज एक्साइटेड? एक बार रेज हैंड करके दिखा दो अपने अपने, और पेन पेपर दिखा दो, क्योंकि आज की सेशन किसके लिए होने वाली है? जो लोग डिसीजन ले रहे हैं उनके लिए भी, और जो अभी तक मैनेजर नहीं बना है उनके लिए, है ना। तो अब आप देख लो आपको का लेवल क्या है, और आप डिसीजन ले रहे हो, तो आप सबके लिए, हाँ मैं देख रहा हूँ सूबियन खान, मुझे उनके पेन पेपर दिख रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग वीडियो ऑन करके प्रॉपर पेन पेपर लेके बैठते हैं, तो काफी अच्छी फीलिंग आती है। साक्षी मुझे दिख रही है, आर्या, राहुल, अफसाना, है ना, और भी। अब तो वीडियो ऑफ वगैरह है। हाँ, ऑन में तो मेरे को कुछ लोग दिखे। हाँ, जो ये मी लिख रहे हैं तो मी भी दिख रहे हैं मुझे तो हाँ, आप लोग मुझे दिख रहे हो, आप टेंशन ना लो। शिवानी दास, यस, आप भी हो, आई नो यू आर इन द मीटिंग, आपकी मीटिंग में प्रेजेंस है, दैट्स ग्रेट। अरे वॉइस तो आएगी नहीं ना, मैं म्यूट करके कुछ बात कर रहा था साइड पे। अब आएगी वॉइस, अब आ रही है, आवाज आ रही है? एक बार रेज हैंड करके बता दो, अब आई वॉइस? अभी आएगी, आवाज भी आएगी आपको लोगों के साथ, है ना। तो बहुत कम मुझे मौका मिल पाता है कि मैं आऊं आप लोगों के साथ और सारी चीजें बताऊं। जस्ट अ सेकेंड। अरे यार, एक काम करो, यहाँ से ना मीटिंग आईडी और पासवर्ड डाल के ज्वाइन कर दो, है ना, इस पे होगा, जल्दी कर दो। मीटिंग आईडी और पासवर्ड डाल के ज्वाइन कर दो ना। किसको आता है? सर को तुझे भी नहीं आता? आता है आज सुबह तूने सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दी थी, तुझे आता नहीं है? पर मैं करूंगा नहीं है, मैं WTI का पार्ट। चलो ठीक है, अब वीडियो ऑन है। तो गाइज मैं आप लोगों के साथ रेडी हूँ, तो एज ए कैजुअल टॉक हमारी ऑफिस में चलती रहती है। मैं आप लोगों के लिए PPT के साथ शेयर करके चीजें दिखाऊंगा ना। तो अभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा था ना, अब नेटवर्क का तो क्या आता जाता रहता है ना, ये पाल की तरह नहीं है कि एक बार चले जाए तो फिर नहीं आते, चढ़ने के बाद ये आता और जाता दोनों रहता है, आना जाना चलता रहता है। तो अभी तो बहुत अच्छा है, और मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी वॉइस भी एकदम अच्छे से क्लियर होगी। तो हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को मजा आ रहा है? अच्छा, कितने लोग रेगुलर बेसिस पे 6 PM ट्रेनिंग लेते हैं, वो जरा रेज हैंड करके बताओ यहाँ पे। कितने लोग ऐसे हैं जो रेगुलर कॉन्टिन्यूअसली 6 PM ट्रेनिंग का पार्ट है?
तो उनको पता है कि जो 6 PM ट्रेनिंग है उसमें कितनी कैसी लर्निंग्स होती है। तो एक बार आप मुझे नीचे चैट पे टाइप करके बताओगे कि 6 PM ट्रेनिंग्स कैसी होती है, कैसी लगती है आप लोगों को 6 PM ट्रेनिंग। नीचे टाइप करके आप लोग अपने दिल की भावनाओं को प्रकट करना चाहोगे। हाउ यू फील व्हेन यू अटेंड 6 PM ट्रेनिंग। कुश कुमार लिखता है बहुत बढ़िया, हाई स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सर, नाइस, सो सुपर, बहुत बढ़िया बढ़िया, अमेजिंग, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल। आप लोग, आप लोगों के लिए ये ट्रेनिंग डिजाइन की है। अच्छा, तो मजा आ रहा है आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है 6 PM ट्रेनिंग। तो यह हमने डिजाइन की थी आप लोगों के लिए कि आप लोग आओ, नई नई चीजें सीखो, फॉरएवर के बारे में जानो। तो हमने ट्रेनिंग जब डिजाइन की थी तो हमने ट्रेनिंग्स में सेशन सोचे थे, ट्रेनर सोचे थे, तो वो आते हैं आपको रेगुलर सिखाते हैं। तो आप भी एकदम जब सीरियस होके बैठते हो ना तो ट्रेनर को भी ट्रेनिंग देने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अरे सर स्टार्ट करो ना भाई, नहीं करता स्टार्ट, में ऐसे ही बैठा रहूंगा, आप लेफ्ट कर दो, मेरी मरी, मेरा जूम, मेरी मीटिंग, नहीं बोलता मेरा मुंह, है ना। तो मैं मजाक कर रहा था, तो हम करेंगे स्टार्ट, बात क्या। अच्छा, वो क्या होता है, थोड़ी अंदर से ना क्रियोसिटी और बेचैनी हो जाती है कि यार ये बंदा आज नया क्या बताने वाला है ना। इसको WTI का लीडर लीडर कहते हैं, तो है क्या ये, जरा आपको भी सुन ले, है ना, तो ये बात होती है। बट इट्स ओके, आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है आज, और बहुत सारे लोगों ने ये ट्रेनिंग पहले भी अटेंड की होगी। और हालांकि जो ये 6 PM ट्रेनिंग होती है ना, तो इसमें मेरी ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट पता है किन लोगों से होती है, मेरी ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट होती है नए लोगों से, जो अभी फॉरएवर को स्टार्ट करने का डिसीजन ले रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम का पार्ट है वो तो हमें बहुत सीरियसली सुनते हैं मीटिंग में बैठ के, है ना। तो वो सारी चीजें मैं देखता हूँ, मैं वो सारी चीजें नोटिस भी करता हूँ। और अगर आप लोग, पेशेंस एक चीज होती है, पेशेंस धैर्य जिसे कहा जाता है, अगर आपने वो रखना सीख लिया ना, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। आपको पता है आज के टाइम पे ये जो सुसाइड है, ये जो लोगों को सक्सेसफुल बनने में प्रॉब्लम हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि आज के टाइम पे ना सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है। कल भी मेरी एक फ्रेंड से इस बारे में बात हो रही थी कि पहले तो दीपावली पे बात ही अलग होती थी, पहले तो दशहरा पे बात ही अलग होती थी, लोग आते थे अपने रावण एंड ऑल खुद से बनाते थे। तो मैंने बोला पहले ना मोबाइल नहीं होते थे, आज ना मोबाइल में हर इंसान को वो सारी चीजें मिल जाती है जो वो देखना चाहता है, तो मोबाइल में वो सारी चीजें देख लेता है। पहले हम टीवी देखते थे तो 15 मिनट की, 10 मिनट की, 5 मिनट की एडवर्टीजमेंट आती थी ना, अब हम वो स्किप तो कर नहीं सकते थे टेलीविजन में, तो हम पूरी एडवर्टीजमेंट कंप्लीट करते थे ना। तो हमारे अंदर तब पेशेंस होता था, हमारा ब्रेन रेडी था 5 मिनट, आधे घंटे की एडवर्टीजमेंट को देखने के लिए। बट आज के टाइम पे हमारा ब्रेन 5 सेकंड की एडवर्टीजमेंट को देखने के लिए भी रेडी नहीं होता है ना। इतनी 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 ज्यादा हमारा पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है, और धीरे धीरे वो पेशेंस लेवल जो खत्म हो रहा है हमें धीरे धीरे बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। तो कहते हैं सबर का फल मीठा होता है ना, तो आप सबर करोगे तो आपको बहुत अच्छा उसका फल मिलेगा। तो एज यू नो गाइज, आप लोग मुझे जानते हो, मेरा नाम निखिल कुंद्रा है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। पढ़ाई की बात करूँ तो मैंने बीकॉम ऑनर्स अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मोतीलाल नेहरू कॉलेज साउथ कैंपस, वहां से कंप्लीट किया था। और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, और वो एरिया भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द बेस्ट एरिया है। साउथ कैंपस एक बहुत प्यारा कैंपस है, तो वहां से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। और फिर उसके बाद मेरे ड्रीम था कि मैं एक अच्छी सरकारी नौकरी करूं, जो हर हिंदुस्तान के माँ बाप चाहते हैं। तो मेरे पिताजी और मेरी माताजी, मतलब मेरे ओवरऑल फैमिली, पेरेंट्स, वो सब यही चाहते थे कि मैं एक अच्छी सी सरकारी नौकरी में जाऊं और उसके बाद एक अच्छी जिंदगी सेट हो जाए, है ना। क्योंकि माँ बाप ने लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंजेस देखे होते हैं, और उसके बाद वो अपने बच्चे को ना वो चैलेंजेस फेस करते हुए देखना नहीं चाहते, है ना। तो किसके मम्मी पापा ऐसे हैं जो उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, और कितने लोग, वो छोड़ो, ये बताओ मुझे रेज एंड करके, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप आपके लिए लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, नॉट ओनली जस्ट अपना कैरियर बनाना, अपने माँ बाप के सपने कौन पूरे करना चाहता है, वो लोग जरा रेज एंड करके बताओ। और जो रेज एंड करना नहीं जानते वो चैट में मी लिख सकते हैं, टाइप मी। कौन कौन पर्सन यहाँ पे ऐसा है जो अपनी लाइफ में मेहनत करना चाहता है, सिर्फ खुद को सफल बनाने के लिए नहीं, जो उनके मम्मी पापा के ड्रीम्स, उनको पढ़ाने में, उनको आगे बढ़ाने में, पेट काट काट के सारे ड्रीम्स खत्म हो गए, वो सारे ड्रीम्स अपने माँ बाप के उन पूरे करना चाहता है। तो यहाँ पे आप लोग मी टाइप करना स्टार्ट कर रहे हो। अफसाना, राजा, नूरुल, आयशा, अफसाना, वीवो, सद्दाम, कोमल, सोनी, सफीकुल, खदीजा, सूफिया, HP,
प्रतीक्षा, मुन्नी, रत्ना, सद्दाम, पलक, महिदुल, अंशिका और मैनी मोर, आर्य, शिवानी। तो देयर इज लॉट ऑफ पीपल, वो जेन्युइनली चाहते हैं कि अपने माँ बाप के लिए कुछ करे। ऐसे ही मैं भी चाहता था। क्यों? क्योंकि मैं कई बार अपनी मीटिंग में बता चुका हूं, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि जब मैं इस बिजनेस में आया था, इस बिजनेस में आने से पहले हम सब नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। आई एम ऑल्सो बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली। और बचपन से ही बड़े सपने थे। अब क्यों थे? क्योंकि जब मैं छोटा था, तब उस टाइम पे मेरे फादर को कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे, और उस चैलेंजेस की वजह से ना वो जॉब पे नहीं कर पाते थे या कोई काम नहीं कर पाते थे। और उससे क्या होता था, जब घर में एक अकेला इंसान कमाने वाला हो, जो कि मेरे पापा थे, और वो घर में अगर कमाने ना जा पाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है घर में, है ना। तो मेरी मदर थी, वो काम करती थी, और मेरे दादी जी थी, वो काम करती थी। तो वो दोनों जो काम करती थी, उससे हमारा थोड़ा बहुत घर चल जाता था। तो मैंने बचपन से ही हमेशा जो मैं कपड़े पहनना चाहता था वो मैं कभी पहन नहीं पाया। जब वो ट्रेंडिंग पे होते थे तो महंगे हो जाते थे, और जब सस्ते होते थे तब ट्रेंडिंग से बाहर हो जाते थे, तब उन्हें पहनने का मन ही हट जाता था। तो हमेशा से अच्छा दिखना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, हर कोई ये चाहता था। बचपन में 35 रुपए वाला ट्राइमेक्स का पेन इस्तेमाल करना हर कोई चाहता था। और तब उस टाइम पे 10 रुपए वाला पेन भी हम ले लेते थे तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो मैं कुछ ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जहाँ पे हम जब छोटे थे तो नई नई पेंसिल की इन्वेंशन हुई थी, उसको कहते थे लेड पेंसिल। जब मैं छोटा था तो मेरे सामने की बात है, तब नई 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 लेड पेंसिल्स आई थी। तो उस टाइम पे मेरा ड्रीम रह गया, मैं कभी लेड पेंसिल अपने पैसों से खरीद ही नहीं पाया, क्योंकि एक नॉर्मल पेंसिल से वो एक्सपेंसिव होती थी। अब ऐसा नहीं था, घर वाले दिला नहीं सकते थे, बट घर में इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स थी कि घर वाले कुछ नया खर्चा करने से पहले 10 बार सोचते थे, है ना। होता है ना, कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कि पैसा तो होता है बट फिर भी घबराहट होती है कि कोई नया खर्चा ना आ जाए, है ना। क्योंकि फिर उसके बाद अगर कोई चैलेंज आ गया ना, तो या तो वो नया खर्चा हम पूरा कर ले या वो चैलेंज हम पूरा कर ले। तो ऐसी कई सारे प्रॉब्लम्स और कई सारी मुश्किलों में मैंने अपने बचपन को देखा है। कभी जो मन मतलब, बेसिकली मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे खाने की भी दिक्कत हो गई, खाने की दिक्कत किसी को नहीं होती है, मैं ऐसा मानता हूँ। पर जो एक सपने होते हैं बचपन में, जो एक बेसिक ड्रीम्स होते हैं, एक तो होती है बेसिक नीड और बेसिक ड्रीम। घूमने फिरना एक बेसिक ड्रीम है, स्विट्जरलैंड घूमना एक बड़ा ड्रीम है। तो एक बेसिक ड्रीम होता है, एक बड़ा ड्रीम होता है। तो बेसिक ड्रीम तक पूरे नहीं हो पा रहे थे, नीड पूरी हो रही थी, वही बहुत बड़ी बात थी, है ना। पर उसके बाद मेरे फादर की रिकवरी हुई, और रिकवरी के बाद क्या हुआ कि उनकी हेल्थ बढ़िया हो गई, तो उन्होंने एक गवर्नमेंट एग्जाम दिया 30 की एज में, और उन्होंने वो क्वालिफाई कर लिया। तो उनकी जॉब लग गई, और फिर उसके बाद हमारी फैमिली कंडीशन धीरे धीरे बढ़िया होती चले गई। बढ़िया इन द सेंस कि अब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट माइंडसेट तो फिर भी वही था ना, क्योंकि मेरे फादर के पीछे हमारा बैकग्राउंड में कोई है नहीं कि बहुत बड़ी जमीन, खेत या जायदाद में बहुत कुछ मिला हो। एकदम रो, हमारे पास कोई घर नहीं है, एक सिंगल घर। वहां से फिर हम शिफ्ट हुए एक अच्छी जगह पे, वहां पे रहने लगे। फिर फादर की जो इनकम होती थी, तो आधी इनकम तो सिर्फ लोन पूरा करने में ही लग जाती है ना। आप लोग मेरी बात से एग्री करते हो कि फैमिली की आधी इनकम तो खर्चे पूरे करने में, आधी क्या पूरी इनकम खर्चे पूरे और लोन को खत्म करने में लग जाते हैं। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? जो देखते हैं ना घर की कंडीशन, वो ये मेरी बात से एग्री करेंगे। तो सुनने को कहने को तो ये होता था जी सरकारी नौकरी है, बट एक्चुअल में हमारे घर में क्या होता था, कुछ भी नहीं होता था। क्योंकि सरकार खुद कहती है कि हम सिर्फ आपको उतना पैसा दे सकते हैं जितनी आप अपनी बेसिक नीड पूरी कर सको। अब मैंने क्योंकि बचपन से ये सारी चीजें देखी थी, तो हमेशा से मेरा रहता था कि मैं कुछ अपनी फैमिली में बड़ा करूं, कुछ बढ़िया करूं। पता नहीं वो एनर्जी, वो पावर और वो आशीर्वाद मुझे कहाँ से मिला, बट वो मिला। मेरे अंदर से हमेशा कॉम्प्रोमाइज करने की आदत कभी भी नहीं रही। मेरे अंदर से ही रहता था यार मुझे कुछ करना है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, अपनी जिंदगी को अच्छा करना है। क्योंकि वो कंडीशंस मुझे पता क्या लगता था कि इससे अच्छा तो साला मर जाए इंसान, वो बढ़िया। तो मुझे ये चीज फील होती थी कि मैं अपनी लाइफ को और बेहतर और बेहतर, और ये बस जो ये एक मिडिल क्लास का ट्रैप है ना, ये गरीबी रेखा है ना, इससे बाहर निकल के मैं बहुत आगे जा सकूं। और मैं एक इंसान हूँ, भगवान ने एक जन्म दिया है, इतने सारे कहते हैं ना 84 लाख योनियों के बाद, अलग अलग स्पीशीज के बाद जाके इंसान का जन्म मिलता है ना। और इंसान में भी कई जन्म होते हैं, और एक अच्छी हेल्दी बॉडी के साथ जो भगवान ने हमें जन्म दिया है, इतनी अच्छी लाइफ दी है, तो मैं क्यों ना उसका प्रॉपर यूटिलाइज करूं। देखो, मेरी दोनों आंखें सही है, मेरा दिमाग सही है, मेरे हाथ पैर सही है, सब कुछ सही है, और मुझे काम भी इतना आसान मिल गया है, तो मैं क्यों ना मेहनत करूं। बट उस टाइम पे फॉरएवर थी नहीं लाइफ में, बट मेरे अंदर फिर भी होता था कि यार मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। बट
फोकस होता है 2 मिनट का, मोटिवेशन होती है 2 दिन की, है ना। फिर उसके बाद वो दोनों चीजें टूट जाती है और फिर दोस्त का कॉल आ जाता है, अबे आना थोड़ी देर यहाँ चलते हैं। तो बस वो यारी दोस्ती में, हाँ, बड़े भाग्य से मन दोस्त का कॉल आ जाता है, अरे थोड़ी देर यहाँ पे चल के आते हैं ना, तो वो फिर डिस्ट्रैक्शन जो होती है यंग एज में वो मुझे भी रहती थी। तो ये प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हुआ, मेरे 10th में बहुत कम मार्क्स आए। अब बहुत कम मार्क्स आने की वजह से, हाँ मैं कर लूंगा, मैं बिल्कुल चेक कर लूंगा। हाँ ठीक है, डन। तो हाँ वही पीपीटी है। हाँ तो मेरे 10th में बहुत कम मार्क्स आए, जिस वजह से मेरे फैमिली को बहुत ज्यादा बुरा लगा। मैंने अपनी मम्मी को सामने रोते हुए देखा मेरे कम नंबर आने की वजह से। और उसके बाद कहते हैं, जो लड़का होता है ना वो सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ से करता है, किसी भी लड़की से पहले सबसे ज्यादा प्यार अपनी। अरे भाई मेरे 10वीं में कितने भी आए हो निजाबुल, तू क्या करेगा उसका? एक बात बता, तू नीचे मैसेज कर रहा है, तू मजे मार रहा है, या तो तू यहाँ पे आके सीख ले या तो बाहर हो जा यार मीटिंग से, है ना। क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, क्यों डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? मेरे 10th में मार्क्स आके क्या हुआ, एडमिशन तो लेना नहीं है मुझे भाई आपसे, है ना। कोई आपसे मैं ये तो नहीं कह रहा कि अपने स्कूल में मुझे साइंस दे दो, नहीं कह रहा ना। तो आराम से बैठ के 10th में कितनी भी आई हो, नहीं आए अच्छे नंबर, फिर। पर हाँ, बहुत बेकार चीज बोलने वाला हूँ बट बड़ी पॉजिटिवली बोलूंगा। आपके घर में जो सबसे ज्यादा कमा रहा है ना, उससे ज्यादा ही कमा रहा हूँ मैं महीने का, समझ रहे हो। तो मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आप पूछ रहे हो ना कि यहाँ पे, चलो आपने ये चीज छेड़ी थी तो मैं आपको बता दूं। लाइफ में आपके स्कूल कॉलेज में कितने नंबर आए, उससे आपका फ्यूचर कभी डिसाइड नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। हम बहुत ज्यादा स्टडी का प्रेशर लेते हैं ना, 10th का 12th का, लेना चाहिए। हाँ मैं तो कंटिन्यू करूंगा, पर क्या होता है देखो, मेरी ना बाकी ट्रेनर जैसी आदत नहीं है कि नीचे कोई मैसेज आए तो मैं इग्नोर कर दूं। अब मेरे को लगता है उन्होंने सॉरी लिखा है तो वो बड़े पॉजिटिवली पूछ रहे थे, तो इस वजह से मैंने उन्हें रिमूव नहीं करवाया। बस क्या होता है कि कुछ लोग आ जाते हैं ना मीटिंग में, तो बाकी ट्रेनर्स क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। पर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप को सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं मानता, मैं फॉरएवर को अपनी कंपनी मानता हूँ। WTI से तो मैं प्यार करता हूँ। तो जब मुझे दिखता है ना कुछ ऐसा आ रहा हो, तो फिर मैं खड़काना छोड़, मतलब मैं हटता भी नहीं हूँ पीछे, है ना। कि भाई सामने वाले को पता होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हैं ना, तो उसकी, अगर एक इंसान डॉक्टर बनने के लिए 12 घंटे पढ़ता है, इंजीनियर बन जेई का एग्जाम करने के लिए 10 घंटे पढ़ता है, एक एक डेढ़ डेढ़ 2 2 3 3 साल देता है। अगर एक इंसान नीट का एग्जाम करने के लिए इतने घंटे पढ़ रहा है, सीए करने के लिए इतने घंटे पढ़ रहा है, और फिर उसके बाद उसके प्रोफेशन को पूरे रिस्पेक्टफुल फॉर्म वे से देखा जा रहा है, अच्छा आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, अच्छा आप सीए कर रहे हो, है ना। तो इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रोफेशन को भी उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाए। क्यों? क्योंकि एक नेटवर्क मार्केटिंग में फॉरएवर का मैनेजर ना, वो सीए डॉक्टर यूपीएससी वालों से ज्यादा कमाता है महीने का। तो मिलनी चाहिए ना रिस्पेक्ट, जिसने खुद के, और सबसे बड़ी बात, मैं पता है क्यों रिस्पेक्ट करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में, कोई सी भी कंपनी में पर्सन काम कर रहा हो, बट मैं दिल से पता है क्यों रिस्पेक्ट करता हूँ। क्योंकि जब आप सीए करते हो ना, तो आपको फैमिली सपोर्ट करती है, आपको पॉजिटिविटी मिलती है। अब मैं ये नहीं कहता लोग आपको नेगेटिव वहां भी करते होंगे, माइंड वहां भी डिस्टर्ब होता होगा, बट आपके प्रोफेशन को एज अ रिस्पेक्टफुल वे में, मतलब आपको ह्यूमिलिएट नहीं किया जाता, आपको टॉर्चर नहीं किया जाता। बट जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो ना, तो आप फील करोगे कि सबसे पहले तो घर वाले ही इसके अगेंस्ट हो जाते हैं कि ये सब बेकार है, XYZ, है ना, वहीं से ही नेगेटिविटी आ जाती है। अब चलो घर वाले अच्छे हो या ना हो, अच्छे हो पॉजिटिव हो, उसके बाद बाहर से तो जरूर आती है। तो जब इंसान इतना ज्यादा डिप्रेस, इतना ज्यादा टेंशन में होने के बाद भी जब सक्सेसफुल बनता है ना, 1 1.5 लाख 2 लाख पे पहुंचता है, अपना घर लेता है, गाड़ी लेता है, तो उसके लिए एक एप्रिसिएशन, उसके लिए दिल से रिस्पेक्ट निकलनी चाहिए या नहीं निकलनी चाहिए? यस या नो, एक बार नीचे टाइप करके बताओ। निकलनी चाहिए ना। तो इस वजह से मैं इस प्रोफेशन की ना बड़ी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ना बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, कब इमोशनल हो जाता हूँ, जब मैं एक रील देखता हूँ। मैं रील में क्या देखता हूँ कि एक पर्सन है, वो बहुत टाइम से ना आईएएस की तैयारी कर रहा था, अब ना उसका रिजल्ट का डे आ गया।
और जब उसका रिजल्ट का डे आता है ना, तो कंप्यूटर पे बैठ के अपना रिजल्ट देखता है, और उसके रिजल्ट जब आता है ना, तो बगल में मम्मी पापा देख रहे होते हैं, और मम्मी ना यू क्रॉस फिंगर करके बैठी होती है, और पापा ना इधर उधर टेंशन में बैठे होते हैं, क्योंकि माँ बाप हमारे लिए भगवान से भी बड़े होते हैं, ऐसा कहा जाता है, जो वो हमारे लिए करते हैं वो कोई नहीं करता। और ऐसा मैं भी फील करता हूँ, अगर इस दुनिया में मैं जहाँ पे भी हूँ तो अपने माँ बाप की वजह से हूँ। तो ऐसे क्रॉस फिंगर करके बैठे होते हैं ना, जब रिजल्ट आ रहा होता है, और जब ऐसे ही आता है ना, वो बोलता है पापा मैं पास हो गया, तो उसके पापा रोने लग जाते हैं, मम्मी रोने लग जाती है, हक करते हैं, अरे मेरा बेटा तूने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया फलाना। तो ये चीज ना बड़ा एक अच्छा मोमेंट है। बट मैं पता है इमोशनल कब हो जाता हूँ, कि जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फॉरएवर के अंदर एक इंसान मेहनत करता है ना और मैनेजर बनता है, तो उस टाइम पे ना उसकी 120 सीसी देखने के लिए कोई नहीं बैठा होता, वो इंसान अकेले बैठा होता है और खुद को अकेले ही अप्रिशिएट कर रहा होता है ना। फिर उसके बाद जब सक्सेस आती है ना, तो बात अलग है, सब आ जाते हैं। तो आप एक बात बताओ, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाला प्रोफेशन इस दुनिया में कहीं है? मैं कह रहा हूं ऑन्टरप्रेन्योरशिप से स्ट्रॉन्ग चीज इस दुनिया में कहीं नहीं है। अभी कल रतन टाटा जी का देहांत हुआ, उनको इतनी ज्यादा एप्रिसिएशन मिली, इतनी ज्यादा एप्रिसिएशन मिली, क्यों? क्योंकि वो ऑन्टरप्रेन्योरशिप उन्होंने की, और उसके बदौलत उन्होंने दुनिया में वो कर दिया जो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर सकते। तो इतना पावरफुल प्रोफेशन है ऑन्टरप्रेन्योरशिप। मैंने एक जगह पे पढ़ा था, पढ़ा इन द सेंस एक हाईली सक्सेसफुल पर्सन का कोटेशन मैंने सुना था, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, उन मतलब कोई बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, पता नहीं बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने बोला था जब एक आईएएस बनता है ना, तो एक जिला सुधर जाता है, और जब एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस पर्सन बनता है ना, तो एक देश सुधर जाता है ना। क्योंकि आईएएस तो एक डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करता है विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट जब इंसान बिजनेस पर्सन बनता है ना, तो पूरे वर्ल्ड को भी वो कवर अप कर सकता है, वो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है, वो लोगों को रोजगार दे सकता है, अपनी अपने प्रोडक्ट से अपनी सर्विस से लोगों को सोल्यूशन दे सकता है ना। तो आप समझे, इसलिए हमेशा रिस्पेक्ट जरूर करना अपने प्रोफेशन की आप। तो मैं 10th के बाद मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, मैंने अपनी माँ को रोते हुए देखा, तो मेरे अंदर सीरियसनेस आ गई फ्यूचर को लेके। फिर 11th में अच्छी पढ़ाई करी, 12th में अच्छी पढ़ाई करी, अच्छे मार्क्स आए, टॉप 5 में आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। अब शौक था वर्कआउट करने का, अच्छी लाइफ को एंजॉय करने का, ये सारे मेरे शौक हुआ करते थे, तो सब किया। बट मैंने देखा यार, जिंदगी में अगर अपने सपनों को, अपने पैशन को, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है ना, तो आपके पास खुद का बहुत सारा पैसा होना चाहिए, क्योंकि घर वाले तो एक लिमिट तक सपोर्ट कर देंगे ना। घर वाले आपका बिजनेस स्टार्ट करवा देंगे ना, बट उससे रन तो खुद ही करना पड़ेगा। फैमिली तो आपका किसी डांस स्कूल में एडमिशन करवा देंगे ना, बट उसके बाद वो सारा खर्चा तो खुद उठाना पड़ेगा ना। तो फैमिली तो बस आपके काम को शुरू करवा सकती है, बट उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए खुद को खुद सपोर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रोंग होना पड़ेगा। तो मैंने देखा मेरे मम्मी पापा ने मेरे को कॉलेज के टाइम पे जिम की फीस दे दी, एक अच्छा सा प्रोटीन मेरे को यूज करवा दिया, तो इतना, इससे ज्यादा वो नहीं करवा सकते। अब मैं सोच रहा हूँ कि उसके अंदर मैं एक अच्छा प्रोफेशन बनाऊं, तो उसके लिए मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद हम वर्क फ्रॉम होम सर्च करते हैं। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम सर्च नहीं किया, मैंने क्या सोचा, मैंने टाइम वेस्ट ना करते हुए सोचा मैं जल्दी से जल्दी अपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता हूँ, जल्दी जॉब लगेगी, जल्दी सेटल होऊंगा, जल्दी सपने पूरे करूंगा। बट जैसे ही आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो जाते हो ना, तो आपको चैलेंजेस आने लग जाते हैं। चैलेंजेस, जैसे ही आप अपना 2 सीसी कंप्लीट करने के लिए रेडी हो जाते हो, आपको चैलेंजेस आने लग जाते हैं। मुझे भी आए, मैं बीमार हो गया, मुझे निमोनिया हो गया, और मैं 1 साल तक बीमार रहा, मैं बहुत डिप्रेस था। वो फेज मैं ये मीटिंग में कवर नहीं कर सकता, वो मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट फेज था। उस टाइम पे मेरा मन कर रहा था कि मैं सुइसाइड भी कर लूं, ऐसे ऐसे थॉट्स आते थे। बट आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, मैं हमेशा फैमिली के बारे में और सारी चीजें सोच के चलता हूँ प्रैक्टिकली। मैंने कहा नहीं यार निखिल कुंद्रा, तू ठीक हो सकता है। तो मैं ठीक होने के लिए तैयारी कर रहा था, मैं सब करता था, योगा, आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये डॉक्टर दिखाना, ये सब। पर कहते हैं ना, किसी चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है। तो उसी टाइम मेरे साथ एक मेरा दोस्त है, वो मेरे पास एक प्रोजेक्ट लेके आता है, कहता है ये वर्क फ्रॉम होम है, ऐसे ऐसे करके हम काम करके एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। मैंने कहा यार मैं तो इसमें इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और वो उस प्रोफेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मेरे पास लेके आया था। तो मैं इसको कोई प्रोफेशन ही नहीं मान रहा था। फिर उसने कुछ टाइम बाद मुझे नोटिस किया, तो बताया ये कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जिससे तेरी हेल्थ अच्छी हो सकती है। मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या? उन्होंने बोला हाँ। तो उन्होंने मुझे अस्थमा के लिए हनी रिकमेंड किया, मैंने हनी की स्टडी करी, मुझे अच्छा लगा, मैंने यूज किया, तो मुझे थोड़ा बेटर फील हुआ। तो ऐसे इन प्रोडक्ट्स को यूज करते करते मेरी हेल्थ बढ़िया हो गई। फिर जब बढ़िया हो गई, तो मैं जल्दी से अपने वापस अपने गोल की तरफ लग गया कि सेटल होना है लाइफ में, अपने आप को सेटल करके और जल्दी से जल्दी अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। तो यूपीएससी की तैयारी करेंगे ऐसा सोचा था।
तो उसके लिए थोड़ा सा मेरे को प्रोडक्ट यूज करने के लिए पैसे वगैरह मैं कलेक्ट करने की सोच रहा था। तो पापा के साथ मैं जॉब पे जाने लगा। अब वहां पे जाके मैंने नौकरी की रियलिटी देखी, तो मुझे समझ आ गया मैं नौकरी के लिए नहीं बना हूं। मैं किसी की सुन नहीं सकता हूँ कि मैं मेहनत भी करूँ और कोई मुझे सुना के चले जाए, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ। तो इस वजह से मेरा वहां से मन हट गया कि यार नहीं, मैं ऐसे बन के नहीं रह सकता। फिर उसके बाद मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को समझना, अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा हाँ, वाकई में ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो हमारे सपने पूरे कर सकता है। तो घर पे बिना बताए चुपचाप मैंने इस काम को स्टार्ट किया। और जब स्टार्ट किया तो मेरे माइंड में हमेशा दो डाउट रहते थे, हमेशा। क्या? सबसे पहला, क्योंकि मैं घर वालों से छुपा के कर रहा हूँ, क्योंकि मैं घर वालों से छुपा के कर रहा हूँ, तो अगर ये कंपनी भाग गई तो मेरा क्या होगा? फिर तो फैमिली मुझे छोड़ेगी नहीं ना। तो ये रहता है डाउट कि यार, भाग गई ना ये कंपनी तो घर वाले छोड़ेंगे नहीं, कि एक तो तूने बिना बताए ये किया और ऐसे ये वो। मेरे फादर तो बिल्कुल नहीं छोड़ते। दूसरा, क्या मेरे से ये काम हो पाएगा? मेरे पे एक्सपीरियंस नहीं था मार्केट में बिजनेस का, क्या मैं कर पाऊंगा? बट मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे सपने बहुत स्ट्रांग थे। मैंने काम करना स्टार्ट किया। अब मैंने ये सोचा, यार निखिल कुंद्रा, एक बात बता, ये कंपनी का जो टॉप डिस्ट्रीब्यूटर है रॉल्फ किप, रॉल्फ किप ने इस बिजनेस को आज से 30 साल पहले लगभग लगभग स्टार्ट किया था। अब रॉल्फ किप 30 साल में फॉरएवर से 500 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं। ये मान लो आप, 500 करोड़, मैं 5 करोड़ 50 करोड़ नहीं, 500 करोड़ की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार, रोल्फ किप ने इतना पैसा यहाँ से कमाया, 30 साल पहले उन्होंने ज्वाइन किया था। अगर वो सोचते तो कि कंपनी भाग गई, तो 30 साल पहले अगर उन्होंने ये सोचा होता, तो क्या आज रोल्फ किप फॉरएवर में होते? नो। तो मैंने कहा यार, काम स्टार्ट कर। अगर ऊपर वाले ने तेरी लाइफ में काम भेजा तो सच में तेरे लिए कुछ सोच समझ के ही भेजा होगा। तू ही तो सपने चाहता था, अब सपने आ गए तो तू डाउट कर रहा है। और दूसरा, इतना अच्छा ब्यूटीफुल सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, ट्रेनिंग्स मिल रही है, सीनियर हेल्प कर रहे हैं, तो तू क्यों नहीं सक्सेसफुल होगा? वो कहते हैं ना, अगर आप किसी मंदिर या किसी मस्जिद या कहीं चर्च आप जा रहे हो और वहां पे एक लाइन लगी हुई है और आप उस लाइन में लग जाओ, तो अगर आपको आगे का दिख भी ना रहा हो ना, और आप वो लाइन में खड़े हो, तो पीछे वाला आपको धक्का देते 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 ऑलरेडी वहां पहुंचा देगा जहां पे आप पहुंचना चाहते थे, है ना? क्योंकि वो लाइन वहीं जा रही है जहां पे आप जाना चाहते हो। तो जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में दो सीसी करके अपना काम स्टार्ट कर लेते हो ना, तो समझ लो आप मैनेजर बन गए। क्यों? क्योंकि आप मैनेजर नहीं बनने की तैयारी करोगे ना, आप मेहनत नहीं करोगे, तो आप देख रहे होगे सीनियर भी मैनेजर बन रहा है, मेरा जिसने ज्वाइन कराया वो भी मैनेजर बन गया, मेरे जो बाद आया वो भी मैनेजर बन गया, मेरा पड़ोसी भी मैनेजर बन गया, ये भी मैनेजर बन गया। तो आपको धक्का दे रहे हैं मैनेजर बन बन के, तो आप सोचोगे कि यार अब मैं भी बन जाता हूँ, है ना? मैं भी 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाता हूँ। और यही एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आपको पर्सन 1 लाख रुपए कमाने के लिए मोटिवेट करता है। यहाँ पे आपको मोटिवेट करा जा रहा है पैसा कमाने के लिए। सोचो, दूसरी जगहों पे तो निकाला जाता है कि ये ज्यादा पैसा ना कमा ले, बॉस की टेंशन होती है, इसका आराम से प्रमोशन करेंगे भाई। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आप मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो बस मैंने भी फिर डिसीजन लिया, बीच में चैलेंजेस आए, बट जब मेरी 8,000 की इनकम आई ना फर्स्ट, तो उसके बाद ना सारे डाउट्स खत्म हो गए। फिर एक कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने कहा यार, घर अब पैसा तो आ रहा है ना, इनकम तो आ रही है, अब घर वाले बोलेंगे तो मैं दिखा भी सकता हूँ, है ना? या फिर एक ये हो गया कि जो डाउट था ना अंदर से कि यार कोई गलत काम तो नहीं है कि कंपनी भाग गई, तो वो खत्म होने लग गया। फिर 13,000 आए, तो 8 और 13 21 होते हैं, तो बहुत अच्छी पॉजिटिव फील आई। फिर काम को और समझना स्टार्ट किया, चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम्स आए, तो कॉन्टिन्यूअसली 1.5 2 साल मेहनत करने के बाद मैनेजर जब बना, तो एक अच्छी इनकम हुई। और जब फैमिली को दिखाया तो फैमिली के सारे गिले शिकवे खत्म हो गए थे। पापा को जब दिखाया कि मेरी 1.5 लाख रुपए की इनकम आई है, तो पापा कहते तेरी है? मैंने कहा हाँ, नाम तो मेरा लिखा है। कह रहे अच्छा, तो आ गई? मैंने कहा नहीं, 15 को आती है। कह रहे हाँ, तो ये कंपनी दिखा देती है, दिखाते हाथी के दांत है, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। फिर 15 को अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए। कह रहे ये सच में तूने तो नहीं भेजा मैसेज? मैंने कहा पापा लो, बैलेंस चेक कर लो। तो बैलेंस उन्होंने देखा, 1,80,000 क्रेडिट हुआ था। तो फिर कहते अच्छा। मैंने कहा हाँ। कह रहे एक बार तो आ ही जाता है। तो कॉन्टिन्यूअसली वो मुझे देखे जा रहे हैं, मैं 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख ऐसे कमा रहा हूँ। तो अभी मैंने कई बार इंसिडेंट वो शेयर किया, और मेरे लिए वो बहुत ही बढ़िया इंसिडेंट था, क्योंकि मेरे फादर टोटली इस बिजनेस के अगेंस्ट है। मुझे घर से बाहर तक जाने की बात हो गई थी और मैं चला भी गया था। तो अभी मेरे फादर बैठे हुए थे, तो कह रहे थे मेरे पे बहुत टेंशन होती है, वो मेरे पे मेरा प्रमोशन हो गया, तो शो ऑफ कर रहे थे। तो मेरी बहन कहती अब तो आपकी इनकम भी बढ़ गई होगी। तो मेरे फादर कहते हाँ। कहते कितनी इनकम हो गई? तो मेरे फादर कहते 1.25 लाख। तो मेरी बहन कहती ये तो वो है ना ग्रोस,
टैक्स वगैरह कटने के बाद, सारी चीजों के बाद इन हैंड कितना आता है? अब वो तो 1 लाख भी नहीं आता। तो मेरे पापा चुप हो गए वहां पे। तो मैं बैठा, मेरी बहन मुझे देख के हंस रही। तो मेरे फादर कह रहे, हाँ भाई तुझे कितना आने वाला है इस महीने? मैंने कहा ऐसे करके, मतलब थोड़ा मैं ऐसे ही कर रहा था। मैंने कहा पापा वही। कह रहे कितना? मैं पापा बस वही यार। कह रहे अरे बता तो कितना? मैंने कहा बस बस वही जो है। कह रहे कितना भाई? मैंने कहा वही 1.5 लाख रुपए। कह रहे यार मैं जिंदगी भर काम करता रहा, मैंने इतनी पढ़ाई करी, मेरी 50 साल की उम्र हो गई, मैं 1.5 लाख पे नहीं पहुंच पाया, तू ऐसा कौन सा काम कर रहा है जो 2 साल में यहाँ तक पहुंच गया? फिर इतना ज्यादा प्राउड फील होता है ना, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, बहुत ज्यादा एनालाइज करते हैं। तो जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना फॉरएवर, तो और ज्यादा अपने आप कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। तो मेरी सिस्टर कहती, जो मेरी सिस्टर भी मुझे इस काम करने के लिए मना कर रही थी, वो कहती कि पापा फिर मैं भी ये काम कर लूं क्या? तो मेरे पापा ने, जिस इंसान ने, जिस पर्सन ने, मेरे फादर, मेरे को मना किया था इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, वो मेरी सिस्टर से पता है क्या कह रहे हैं? हाँ तू भी ज्वाइन कर ले। तो दुनिया ऐसे काम करती है भाई। आज आप 2 सीसी कर रहे हो, 2 सीसी करके स्ट्रगल कर रहे हो मैनेजर बनने के लिए, तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई आपकी पीठ थपथपाने नहीं आएगा। सिर्फ आपकी सीनियर फॉरएवर के जो लीडर्स हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे हो, वही आपको मोटिवेट करके आगे लेके जाएंगे। और उनका हाथ पकड़ लो तो मैनेजर जरूर बनोगे। तो मोटिवेट करने कोई नहीं आएगा, डिमोटिवेट करने सब आ जाएंगे। और जब आप सक्सेसफुल बन जाओगे ना, तो पता है क्यों बोले, क्या बोलेंगे आपको? यार भाई तूने मुझे क्यों नहीं बताया इस काम के बारे में, अकेले अकेले तू आगे बढ़ गया, है ना? या फिर बोलेंगे अब तो तुझ में ईगो आ गई है। या फिर बोलेंगे अरे हमें तो पता ही था तू कर लेगा। तो ये सब चीजें मुझे सुनने को मिलती है। जो एक रिलेटिव रिलेटिव में मेरे फूफा जी हैं, वो मेरे को इस काम के बारे में समझा रहे थे क्यों नहीं करना। जब मैं फॉरएवर करने का डिसीजन ले रहा था, 2 घंटे उन्होंने समझाया। अरे मेरा भी दोस्त था, करता था, वो आगे बढ़ा, ये हो गया वो हो गया। तो बहुत नेगेटिव करते थे। एक बार तो मजाक बनाया सबके बीच में, सारे रिलेटिव आए हुए थे, कह रहे और तेरा काम वगैरह कैसा चल रहा है? मैंने कहा बस फूफा जी सब बढ़िया चल रहा है। कह रहे अच्छा चल ठीक है, तो कितनी इनकम हो जाती है? तो मेरा तब उस टाइम पे चेक आया था 36,000 का। मैंने कहा वही 30-35 हजार हो जाती है। कह रहे इतने टाइम से लगने के बाद, पूरे पूरे मेहनत करने के बाद 30 से 35 हजार हो जाती है? अरे इतना तो तू मेरी दुकान पे काम करके कमा लेगा। तो उन्होंने सबके बीच में बोला, सब मजाक बनाने लग गए, कह रहे अरे कोई नहीं, मैं मजाक कर रहा था ये वो वगैरह। हालांकि उनका इंटेंशन मजाक का था नहीं, वो पता चल जाता है। फिर उसके बाद जब मैं ग्रो हो गया, सक्सेसफुल बन गया, स्टेज पे गया, उन्होंने सब देखा, तो फूफा जी पता है क्या कह रहे? अरे बेटा अब तो तू आता भी नहीं, अब तो तू बड़ा इंसान बन गया, अब तो तू अपने फूफा जी को पूछेगा भी नहीं, ये है वो है ऐसे है वैसे। तो ऐसे चीजें बदल जाती है। मैं ये नहीं कहता कि जो लोग आपको ऐसे बोल रहे हैं वो आपसे प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मेरे फूफा जी मेरे को पर्सनली पसंद नहीं करते, मेरे से हेट करते हैं। बस वो हो सकता है उनको ये चीज ईगो होती है थोड़ी, कि यार हम जो बता रहे हैं वो करो, ये नहीं, ये जो हम बोल रहे हैं गलत है तो हमारी बात को मानो, हमें रिस्पेक्ट दो। तो इस वजह से वो गलत नहीं है अपनी जगह पे, वो भी सही है। बट मैंने प्रूव करके दिखाया, तो यहां से लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हुई। तो कितने लोग जानना चाहते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप, वो भी मेरी तरह, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, अगले 6 से 8 महीने 1 साल के अंदर अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना चाहते हैं, और अपने आप को सबके सामने ऐसे ही प्राउड फील करवाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं। पता है, फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है जो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी डेवलप करेगा, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा। ये सारी चीजें तो फॉरएवर देता ही है। बट यहाँ पे ना कंफ्यूजन हो जाती है आफ्टर मैनेजर। कंफ्यूजन क्या हो जाती है कि यार इतना पैसा आ रहा है, इसका करूँ क्या? क्योंकि जब इतनी कम एज में आपको एक अच्छी इनकम आने लग जाते हैं ना, मुझे कंफ्यूजन हो जाती है यार, ये खरीदू, ये खरीदे, ये खरीदू, वो भी एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव चीजों में। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो आप भी ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हो? अगर चाहते हो तो टाइप मी करके बता दो फटाफट। मी टाइप कर रहे हो, है मन? करवा चौथ आ रहा है, मेहंदी तो नहीं लगा रखी? मजाक कर रहा हूँ। वो मेरे फूफा जी भी ऐसे ही कह रहे थे। मजाक कर रहा हूँ है। चलो एनी आओ, थोड़ा बीच बीच में मजाक चलते रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पीपीटी दिख रही होगी, हाउ टू क्वालिफाई मैनेजर लेवल। मैनेजर लेवल कैसे क्वालिफाई करते हैं? ये एक ऐसा लेवल है, ये वो प्रेस्टिजियस लेवल है। आपने फॉरएवर में लाइफ में जितनी भी स्ट्रगल की होगी ना, ये लेवल वो लेवल है। ये आपकी स्ट्रगल ना, जब आप मैनेजर बन जाओगे तो 3 महीने में सारी स्ट्रगल खत्म कर देगा आपकी लाइफ की। इस लेवल ने ना 3 महीने में मुझे वो सब करवा दिया जो मैं पिछले
23-24 साल में नहीं कर पाया लाइफ के, है ना। तो इतना प्रेस्टिजियस लेवल होता है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत, आपकी इनकम हाई हो जाती है। अभी आपने बोला 1 लाख से नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा था, हालांकि हम बैठ के अभी बात भी कर रहे थे। मैंने कहा यार हम कैसे प्रोफेशन में है, मुझे 1.5 लाख रुपए आया था अभी जब मेल आया, तो हम बैठे थे बात कर रहे थे, तो मैंने बोला 1.5 लाख, तो किसी के फेस पे एक्साइटमेंट नहीं। मतलब आप सोचो, क्योंकि अब आदत हो गई है ना, फर्स्ट टाइम की एक्साइटमेंट थी, अब तो नहीं है। तो आप सोचो ये कैसा प्रोफेशन है जहाँ पे हम इतनी छोटी एज में एक एक 1.5 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं और कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। अदरवाइज अगर कोई जॉब करके कोई इंसान 1 लाख रुपए कमा रहा हो तो कैसे चलता है, एकदम चाती चौड़ी करके देखता भी नहीं है। हालांकि चलता तो है नहीं, उसके तो पैर ही जमीन पर नहीं आते हैं ना, आजकल पाँव जमीन पर रहते नहीं है मेरे, है ना। वो आपने सुना होगा। पर ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको सारी चीजें ओवरऑल डेवलपमेंट करता है फॉरएवर आपकी। तो मैनेजर लेवल कैसे क्वालिफाई करें, सबसे पहले उसके लिए आपको समझना पड़ेगा अबाउट असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल 2 सीसी। देखो 2 सीसी होता क्या है, बेसिकली कंपनी की पोच बहुत ज्यादा है, आप जानते हो। ये कंपनी की करेंसी होती है सीसी, इसकी फुल फॉर्म होती है केस क्रेडिट। अब हमारी कंपनी ऐसी तो है नहीं कि चाय की टपरी पे बैठ के किसी ने शुरू कर दी हो कि आओ जी रंगीला जी, एक आइडिया आया है मेरे पास, काम स्टार्ट करते हैं, या भाई एक प्लान आया बिजनेस का, है ना। ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसको बहुत ही बड़े ब्रेन ने डिजाइन करके बनाया है। आज से 45 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 1978 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और आज करंटली 170 देशों में चल रही है। अब 170 देशों की अलग अलग करेंसी होती है ना, कहीं पे यूरो, कहीं पे डॉलर, कहीं पे दिनार चलते हैं ना। तो अलग अलग करेंसी की अलग अलग वैल्यू, अलग अलग टैक्सेशन पॉलिसी, अलग अलग गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये बिजनेस सबको कॉमन पड़े, इसलिए कंपनी ने एक सीसी बना दी जिसको हम कहते हैं, और एक करेंसी बना दी जिसको हम कहते हैं कॉमन करेंसी, शॉर्ट फॉर्म में सीसी। और वो सीसी कैसे मिलती है, क्यों, क्योंकि हम वेलनेस में डील करते हैं, तो हम वेलनेस के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो उन प्रोडक्ट से जो बिजनेस टर्नओवर जनरेट होता है तो वो सीसी कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि टूथ जेल आता है, उसके 36 पॉइंट, एवोकाडो सोप उसके 26 पॉइंट्स, एलोवेरा 102 पॉइंट्स, आरजी प्लस 300 समथिंग पॉइंट्स, उसके 86 या समथिंग लाइक दैट ऐसे करके पॉइंट्स है। तो जब ऐसे करके हम 1000 पॉइंट्स का बिजनेस कर देते हैं तो वो 1 सीसी हो जाता है, और 2000 पॉइंट्स का बिजनेस कर देते हैं तो वो 2 सीसी हो जाता है। और ये 2 सीसी करने के काफी सारे मेथड है, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, स्लो फास्ट कॉम्बो के साथ और भी बहुत सारी चीजें वो आप सीख जाओगे। तो जब आप इस बिजनेस में आते हो, प्रोडक्ट्स यूज करते हो, तो आप बनते हो प्रेफर्ड कस्टमर। ये पीसी प्रियंका चोपड़ा नहीं है, आप इसको प्रियंका चोपड़ा मत समझना, ठीक है। ये पीसी पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। ये पीसी प्रेफर्ड कस्टमर है, नोवस कस्टमर है, मतलब स्पेशल प्रेफरेंस जिसको सबसे ज्यादा दी जाती है। तो सबसे पहले आप आके आप प्रेफर्ड कस्टमर बनते हो, और जब 2000 पॉइंट्स का बिजनेस कर देते हो तो फिर उसके बाद आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो। कंपनी कहती है आओ प्रोडक्ट्स यूज करो, बढ़िया लगे तो समझो और अपना बिजनेस स्टार्ट करो 2 सीसी कंप्लीट करके। तो सोचो कंपनी ने 2 सीसी इसलिए बनाई क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी फिलोसॉफी थी। कंपनी चाहती तो 1 सीसी भी बना सकती थी ना, पर टू ही क्यों, कि आप आओ प्रोडक्ट्स को यूज करो, उनकी पावर को समझो, और टर्नओवर करते करते आप बहुत कुछ सीख जाओगे। कंपनी 1 सीसी बनाती तो कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट होता ना, ज्यादा लोग बिजनेस स्टार्ट करते। पर टू ही क्यों, जस्ट टू डेवलप यू, क्योंकि कंपनी तो पहले से अमीर भी और डेवलप भी है। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम शेयर का है। और शेयर क्या करना है, प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट। हालांकि आज के टाइम पे प्रोडक्ट कोई शेयर नहीं करता, और प्रोडक्ट भी नहीं शेयर करने, अपना एक्सपीरियंस। जैसे कि किसी ने कोई शैम्पू यूज किया होता है ना, अरे तेरे बाल तो अच्छे लग रहे हैं, क्या कर रहा है आजकल, अरे बस कुछ नहीं शैम्पू यूज कर रहा हूँ ये वाला, बस ये करना होता है। अब प्रोजेक्ट में वो प्रॉपर बिजनेस है, वो आपको सीखने को मिलेगा, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। तो 80% हम प्रोजेक्ट शेयरिंग पे डील करते हैं। और प्रोडक्ट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब तक हम यूज नहीं करेंगे तो हम शेयर कैसे कर पाएंगे, है ना। फिर उसके बाद सिंपल सी कहानी है, आप आए, आपने बिजनेस सीखा, सिंपल, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लर्न द बिजनेस, बिल्ड अ टीम एंड कोच देम। तो आप आए, आपने बिजनेस को समझा, 2 सीसी असिस्टेंट सुपरवाइजर अपना कंप्लीट किया, और आपने बिजनेस शेयर करना स्टार्ट किया। अब आप चाहते हो कि आपका भाई एक अच्छी इनकम हो जाए, 30-40 आपकी अमाउंट की भी हो जाए, सारी चीजें। जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो मेरी वॉइस आ रही है ना आपको, एक बार रेज हैंड करके बता दो। अरे हैंड तो रेज करो यार। हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ। तो आप
चाहते हो एक अच्छी इनकम हो जाए, एक अच्छा अमाउंट की अर्निंग हो जाए, तो आपने क्या करा, आपने पूरे महीने अच्छे से लग के काम किया, और ज्यादा नहीं, आपने सिर्फ 2 लोगों को रिक्रूट किया, जिसमें भी पूरे आपके सीनियर्स आपकी हेल्प करेंगे, और आपने उनको देख के सीखना है, वो सारा काम आपको करके दिखाएंगे, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी आपके वही करवाएंगे, 2CC भी आपकी वही करवाएंगे, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। और जब आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर क्रिएट किए और 2 भी आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाए, तो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर क्रिएट करने से आपको 6,000 की इनकम आती है, और आपने 2 कर दिया तो 12,000, तो आपकी 12,000 की इनकम वो हो गई। और 4CC बिजनेस आपने अलग से कर दिया, और 4CC बिजनेस अगर जो इंसान कर रहा है और अपनी टीम में हर महीने करवा रहा है, तो उसको मैनेजर बनने से कोई नहीं रोक सकता, और यही सिंपल बिजनेस है यहाँ पे। 2CC का टर्नओवर कंप्लीट करो और अपनी रिक्रूटमेंट करके बिजनेस शेयर करके 4CC का बिजनेस करो, और 4CC का बिजनेस करवाओ। यही चीज आपको हर महीने करनी है। आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर किया, आपने 2 लोगों को रिक्रूट किया, 2 लोगों को असिस्टेंट सुपरवाइजर कराया, 4CC हुई, और 12,000 रुपए आ गए आपके अकाउंट में। ये हो गई एक अच्छी इनकम। अब आपने इनको एजुकेट करना स्टार्ट किया। अब फॉर एन एग्जाम्पल, हर इंसान बहुत ज्यादा वैसा नहीं होता जैसे आप मेहनती हो, तो आपने 2 लोगों को असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाया, तो एक तो उसमें से लूज लूज निकला कि सर आज फेस्टिवल में जाना है, आज ये आज वो, बहानेबाजी कर रहा है। बट एक आपके जैसा सीरियस पर्सन मिला, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट मंथ सेम डुप्लीकेशन, आपने 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाए, और आपने 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर उसके भी बनवाए। सेम आपने यही किया, तो आपने 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाए और 2 बनवाए, तो 4CC बिजनेस आपने खुद भी किया, और 4CC बिजनेस आपने अपने पर्सन का भी करवाया जो आपकी टीम का सिस्टम का पार्ट बना था। ठीक है, तो वहां से क्या हुआ, आपका 8CC बिजनेस हो गया, और अगेन आपकी 12,000 की इनकम हो गई। तो देखो 2 महीने में आपने 12 और 12 24,000 तो आपने वैसे ही कमा लिए। फिर उसके बाद आपने क्या करा, सेम काम हुआ, एजुकेट करना स्टार्ट किया। आपका जो नया असिस्टेंट सुपरवाइजर था वो, और जो आपके पुराने वाले पर्सन के साथ जिसने बिजनेस ज्वाइन किया था वो, तो 2 लोग अगेन सीरियस नहीं निकले। आप स्लाइड पे देखोगे तो समझोगे भी। तो और 2 लोग निकले सीरियस। अब आप टोटल हो गए 4 लोग। अब ये धीरे धीरे हो सकता है आपको समझ ना आए, धीरे धीरे जब आप काम प्रैक्टिकली करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको इजीली समझ आने लग जाएगा। तो अब आप टोटल काम करने वाले 4 लोग हो गए, आपका अच्छा नेटवर्क बिल्ड हो रहा है, इसको ही कहते हैं नेटवर्क बिल्डिंग। यहाँ पे आप 2 के नीचे 2 नहीं लगा रहे, वो वाली कंपनी नहीं है कि पैसा लगाया और किसी का लगवा दिया और 2 के नीचे 2, 2 के नीचे 2। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप 2 लोगों से ज्यादा भी रिक्रूट कर सकते हो। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी है, वो मैटर आपके ऊपर करता है कि आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो आपने अगेन 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाइए। मैं बेसिक काम बता रहा हूँ जो हर एक स्टूडेंट भी कर सकता है उस अकॉर्डिंग, वरना आप ज्यादा कराओगे तो आप 12 के आप 10,000, सॉरी 30,000 40,000 भी कमाओगे। लोग 50-50,000 कमाते हैं। आप फर्स्ट मंथ के अंदर यहाँ पे जहाँ पे आपने 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाए थे, आप 5 बना दो, आपका 30,000 का चेक आ जाएगा। आप 4 बना दो, आपका 24,000 का चेक आ जाएगा। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक इलिस्ट्रेशन बता रहा हूँ, जस्ट सिंपली, है ना। तो थर्ड मंथ आया आपका, ठीक है। थर्ड मंथ में अगेन आपने क्या करा, 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर खुद बनाए और अपनी टीम में भी बनाने में हेल्प किया। तो आपका टोटल अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो 16CC का बिजनेस हो गया। और जब आप मार्केटिंग प्लान डिटेल में सीखोगे ना, तो मैं आपको अप्रोक्स करके बता देता हूँ, आपकी थर्ड मंथ में 25,000 की इनकम हो जाएगी। और ऐसा ही तो हुआ, अरुण ने मेहनत करी, ऐसा हुआ उसकी टीम में जो मेहनत कर रहे हैं ऐसा हो रहा है, मेरी टीम में और भी बाकी लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ, हैप्पी के साथ ऐसा हुआ, है ना। शारदा जी आई, उनके साथ ऐसा हुआ, और मोन्सी आया, उनके साथ ऐसा हुआ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसे काम किया और उनके साथ ऐसे हुआ, और उन्होंने 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर कराए। फर्स्ट मंथ की इनकम 15,000 16,000 ऐसे उनकी इनकम आई। तो थर्ड मंथ में आपकी 25,000 की इनकम। तो पहले 3 महीने में आप आराम से इजीली 50,000 रुपए ऐसे कमा सकते हो। और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 8CC की थी लास्ट मंथ और 16CC करी, तो ऑलमोस्ट 24CC हो गई। तो 1CC का बिजनेस तो वो डेवलप हो ही जाएगा वहां पे, वो सिंपल सा टास्क है। तो थर्ड मंथ में आप इजीली अपना सुपरवाइजर लेवल भी क्वालिफाई कर लोगे। तो गेम क्या है, गेम बहुत सिंपल है। ये महीना चल रहा है अक्टूबर का, आपने जल्दी से जल्दी, अब डाउट वाउट करना बंद कर दो, जल्दी से जल्दी अपना 2CC असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट किया, मिनिमम से काम स्टार्ट किया जैसे भी। अब आपके पास टाइम है, बट हाँ, जब आप 2CC करोगे तभी आप बाकी के लेवल्स क्वालिफाई कर सकते हो। पैसा तो आप वैसे भी कमा सकते हो, ठीक है। वो सारी चीजें आप डिटेल आपके सीनियर बता देंगे जब आपको जिस अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी। ठीक है, तो आपने 2CC कंप्लीट किया जल्दी से जल्दी, 15 तारीख तक अपना कंप्लीट किया, ठीक है, कॉम्बो लेके जैसे भी आप देख लेना। अब उसके बाद आपने बिजनेस स्टार्ट किया, और ये जो बाकी 15 दिन बचे आपने 2 लोगों को रिक्रूट किया। तो फर्स्ट मंथ आपका ये अक्टूबर हो जाएगा, और सेकंड मंथ आपका नवंबर हो जाएगा। तो आपकी अच्छी इनकम हो जाएगी, और दिसंबर तक आते आते आप इस पोजीशन पे पहुंच चुके होगे। मतलब आप सब लोग दिसंबर आते आते सुपरवाइजर बन चुके होगे, और 25-25 हजार का या फिर उससे भी ज्यादा का चेक ले रहे होगे। अरुण 40,000 का चेक ले रहा है सुपरवाइजर लेवल पे।
ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझ सकते हो। तो कितने लोग दिसंबर तक अपना सुपरवाइजर डन करेंगे, उसके लिए 15 तारीख तक अपनी 2cc कंप्लीट करेंगे? कितने लोग करने वाले हैं इस महीने? ये जो मैंने प्लानिंग बताई है, इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कौन कौन करने वाला है, पुराने लोग भी। बहुत सिंपल सा टास्क है, 2 रिक्रूटमेंट, 2 कर लो। आप कहते हो ना सर मैं तो 10 करूंगा इस महीने, सर मैं तो 5 करूंगा, कोई बात नहीं, आप 2 से शुरू करो, फिर आप 5 10 जो मन करे वो करते रहना, ठीक है। ये हमारी प्लानिंग है। फिर नाउ यू आर सुपरवाइजर, डुप्लीकेट द सेम इन 4th मंथ। अब आपको क्या करना है, सेम वही डुप्लीकेशन अपनी टीम में करनी है। जो आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर काम कर रहा था, उसको आपने 8cc पे लेके आना है। जिसने 2cc करी थी उसको 4cc पे ले आओ 1st मंथ। जिसने 4cc कर ली थी उसको 2nd मंथ 8cc पे ले आओ। जिसने 8cc कर ली थी उसको 3rd मंथ 16cc पे ले आओ। तो ऐसे जब आप अपनी टीम को सपोर्ट, सुपरवाइजर के बाद आप अपनी टीम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लग जाते हो। लोग कहते हैं ना ये तो जोड़ा जाड़ी का काम है, अरे कहाँ है, अब तो आप अपनी टीम को ज्यादा गाइड कर रहे हो ना। आप बस अपना 4cc पर्सनल डन कर रहे हो और आप अपनी टीम को गाइड कर रहे हो। तो देखो आपकी टीम से 28cc हो गया और पर्सनली आपने 4cc कर लिया, तो 32cc का बिजनेस वैसे ही हो गया और आपका चेक भी आ गया बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल 32,500 का। और ये मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आप 32cc करते हो ना, तो अराउंड अराउंड आपका 35, हाँ 30 से 35 हजार का चेक आ जाता है। तो चाहते हो ऐसी हेल्दी हेल्दी इनकम लेना, जनवरी तक आप इस इनकम पे भी पहुंच चुके होगे। और मैं कह रहा हूँ चलो प्लानिंग के अकॉर्डिंग बात नहीं भी बनी, तो भी आप अगले 6 महीने में 32 हजार की इनकम पे पहुंच चुके होगे। और बेकार है क्या, अगर हम फॉरएवर नहीं करें तो अगले 6 महीने में क्या उखाड़ लेंगे भाई, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और यही मोमेंटम के साथ, यही सिस्टम को डुप्लीकेट करते करते आप काम करते रहे। 4, आपने 2cc कंप्लीट करवाई, 2 से टीम को 4 पे लेके आए, 4 से 8 पे, 8 से 16 पे, 16 से 32 पे। ऐसे करते हुए आपने 3 महीने और काम कर लिया। तो 25cc, 35cc, 45cc, 55cc, 4 महीने में 150cc हो गई आपका मैनेजर डन। यानी कि अगर आपने इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हूबहू एग्जैक्टली काम कर लिया, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल आते आते आप लोग मैनेजर बन चुके होगे। और अप्रैल के बाद अक्टूबर आने में कितना टाइम है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब 6 महीने और अक्टूबर आने में। तो आप ये समझ लो अगर आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग भी काम नहीं हुआ और आप मेहनत करते रहे कॉन्टिन्यूसली 1 साल तक इस हिसाब से, इस प्लानिंग के हिसाब से, तो अगले अक्टूबर तक आते आते आप सब लोग मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर चुके होंगे। और मुझे बता दो कि प्रैक्टिकली इससे इजी मेथड आपको और कहीं नहीं मिलेगा, किसी ग्रुप में नहीं मिलेगा, जो मैं आपको इजी मेथड बता रहा हूँ आपका मैनेजर लेवल क्वालिफाई करवाने का, है ना। अब यहाँ पे प्रैक्टिकली पैसा आ रहा है ना, यहाँ पे कोई हवा में कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है ना। तो इस तरीके से आप मेहनत करके आप भी अपने आप को, तो फॉरएवर में पॉसिबल है, ये अपने माइंडसेट को ब्रेक करो। हाँ, 1 साल में 1 लाख आना इज पॉसिबल इन दिस बिजनेस, अगर आप मेहनत करो तो। इस प्लान के अकॉर्डिंग तो मैं बोलता हूँ हाँ, यू कैन डू इट। तो कितने लोग करेंगे अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग, जरा रेज हैंड करके बताओ फटाफट से। अच्छा मीटिंग कैसी लग रही है, मजा आ रहा है, नीचे टाइप तो करके बता दो एक बार। इतनी देर से यार मैं आपको, आपके लिए गला फाड़ रहा हूँ अपना सुरीली आवाज में, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, मजा आया? आप अपनी टीम में डुप्लीकेट कराओ ना, 4cc, 8cc, 16cc, 32cc, 64cc। मैंने बताया था ना कल, जो हमारे साथ असिस्टेंट सुपरवाइजर कर चुके हैं, तो याद है मैंने परसों बताया था मॉर्निंग वर्कशॉप जो हमारी चल रही है एकदम जबरदस्त वाली, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 1 डे 1 1 रुपया, डे 2 2 4 16, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे काम करता है। आप सोचते हो ना यार सर मुझे तो लग नहीं रहा 8 महीने में कैसे मैनेजर हो जाएगा, क्योंकि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं पता। तो ये कुछ चीजें आप धीरे धीरे काम करते हुए सीखोगे, आपके सीनियर को दिख रही है वो चीज। तो नाउ करना क्या है, करना बहुत सिंपल है। बिजनेस है डुप्लीकेशन का, सीखना है और टीम में सिखाना है क्या, ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग दो और ट्रेनिंग देना सिखाओ। यही करते करते मैं मैनेजर बन गया, यही करते करते आप भी मैनेजर बन जाओगे। तो हम आपको कंप्लीट ट्रेनिंग देंगे जब आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर करके काम स्टार्ट करोगे। जल्दी से जल्दी करो, क्योंकि हमारी 3 दिन की माइंडसेट की वर्कशॉप हो चुकी है। तो जिन्होंने असिस्टेंट सुपरवाइजर किया था उनको वर्कशॉप में आने का मौका मिला था। अच्छा, जो जो लोगों ने वो हमारी 11 AM वाली जो लास्ट 3 डेज वर्कशॉप अटेंड की थी, तो नीचे टाइप करके बताओ कि कैसी लगी थी आपको वर्कशॉप, कैसी थी वर्कशॉप। कैन यू गाइस टाइप इट आउट, आप लोग बता सकते हो नीचे टाइप करके कैसी लगी थी आपको वर्कशॉप, मजा आया था? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, माइंड ब्लोइंग है, मजा आया, अल्टीमेट वर्कशॉप।
तो पर्सनली आपको उससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली थी। देखा नीचे आप लोग, मेरे को पता है अब आप लोगों ने एक थोड़ा 1 मिनट लगता है ना टाइप करने में, आपने टाइप करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसी अब हमारी स्किल ड्रिल की वर्कशॉप होने वाली है और इसमें हम सारी ये चीजें सीखने वाले हैं। ये सब एमबीए में सिखाया जाता है। अब एमबीए में वो लोग सिखा रहे हैं जिन्होंने खुद बिजनेस नहीं करा। यहाँ पे जो मैं प्रैक्टिकली कैसे 1-1.5 लाख पे पहुंचा, तो आके मैं वो सिखा रहा हूँ आप। तो उसका पार्ट बनेगा कौन? जो फटाफट से अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर करके काम स्टार्ट करेगा, वही तो मैनेजर बन पाएगा। तो 2 सीसी लेवल इसलिए करना होता है, बहुत प्रेस्टिजियस लेवल होता है। जब तक वो नहीं करोगे तब तक मैनेजर भी नहीं बन पाओगे। तो आज आपको आई होप समझ आ चुका होगा। तो अंडरस्टैंड करना है आपको एफएलपी का सिस्टम और डब्ल्यूटीआई का सिस्टम, और यही सारी आपको एन नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स दी जाएगी, आपको सारी चीजें सिखाई जाएगी, है ना। तो बस मेहनत करो और इंडिपेंडेंट बनो लाइफ में। अपने ड्रीम्स को पूरा करो। किसी पे डिपेंड मत रहो, फैमिली पे डिपेंड मत रहो। आपकी लाइफ की पेटी आपके हाथ में है ना, कहते हैं ना सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। तो आप अपनी जिंदगी के जिम्मेदार खुद हो। कल को आप अनसक्सेसफुल बन गए, कोई गारंटी नहीं लेगा। फैमिली भी यूं कह देती है बेटा हम पैसे दे तो रहते, हम तो तुझे पढ़ाई रहे थे, तू पता नहीं क्या कर रहा था। तो याद रखना, आप ये बोलते हो ये सपोर्ट नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, कोई नहीं करेगा, आपको खुद करना है। और आप खुद करोगे तो डेफिनेटली आज जिस पोजीशन पे मैं बैठा हूँ, वेरी 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 सुन यू गाइस, आप सब लोग यू विल बी ऑन द सेम पोजीशन। वेरी 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 सुन आप लोग बहुत जल्दी यू गाइस विल बी ऑन द सेम पोजीशन पे होगे। सो कितने लोग कमिटमेंट करते हैं कि अगले 6 से 8 महीने में वो इस पोजीशन पे आएंगे, मैनेजर लेवल पे आएंगे और उससे भी आगे जाएंगे? आप मुझसे भी आगे जाओ, मेहनत करो। तो यहाँ पे अगर गिनती के 10 लोग भी करते हैं तो मेरा तो काम हो गया, क्योंकि मेरे लिए तो और आसान बात हो जाएगी, जितने कम लोग उतना ज्यादा टाइम दे पाऊंगा, है ना। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने आज मुझे सुना एंड आई होप आप लोगों को आज बहुत सारी लर्निंग्स मिली होगी। बहुत दिनों बाद हम मिले भी, सब लोग गेट टुगेदरिंग हुई और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से मुझे सुना। एंड कीप ग्रोइंग, मेहनत करते रहो, ट्रेनिंग्स लेते रहो, हार मत मानो। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आप खुद को सपोर्ट करो, खुद को धक्का दो। नो वन कैन पुल यू अप, नो वन कैन पुश यू डाउन। कोई आपको ऊपर नहीं उठा सकता, कोई आपको नीचे नहीं गिरा सकता एक्सेप्ट योर सेल्फ, आपके अलावा, ठीक है। तो मेहनत करो, आगे बढ़ो, इंडिपेंडेंट बनो। तो सी यू गाइज वेरी 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 सुन एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।